चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्रतास्ता मदीय वाचा रुचयन्तु अलंकृते। बहुत दिन बाद भक्ति वर्धिनी की क्लास हो रही है और क्या करें, मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्लास नहीं ले पाया हूँ। और आवती जो क्लास है उनमें भी थोड़ा प्रतिबंध तो आएगा मेरे प्रवास के कारण। तो आप सब या को मेरे साथ सहन कर लोगे ऐसे मान के चल रहा हूँ। और लेकिन यदि कोई बात की भी कोई ना कोई विषय के ऊपर अपने ग्रुप में चर्चा चालू रहनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जैसे उमंग एक प्रस्ताव रखियो तो सामूहिक चर्चा को, तो वो आप लोग चालू रखियो। और वह चर्चा के दौरान यदि कोई भी आपको मने असुविधा हो या जानने की जिज्ञासा हो, तो वह जिज्ञासा को मेरे साथ शेयर करियो। क्योंकि जिज्ञासा अपनी है, अपनी जिज्ञासा तो होनी चाहिए। जिज्ञासा के बिना क्या होएगा, जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। तो या के लिए आज गोकुलनाथ जी को श्लोक अपन ग्रहस्थानां बाधकत्वम् अनाथमत्वं च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि। या श्लोक में श्री गोकुलेश प्रभु चरण आज्ञा करे हैं क्या कि पहले अपन ने स्नेहाद राग विनाश स्याद आसक्त्या स्याद ग्रहा रुचि ही, यहाँ तक अपन ने 4 श्लोक देखे थे गोकुलनाथ जी की टीका के अनुसार भी। और या के ऊपर जो पुरुषोत्तम जी का व्याख्यान है वो भी अपन ने स्पष्टतया देख ही लियो। आज अपन 5वां श्लोक पहले गोकुलनाथ जी को देख लें, फिर आके बाद पुरुषोत्तम जी को अपन देखेंगे कि वो आज्ञा क्या कर रहे हैं। मीन आसक्त्यानंतर ग्रहारुचौ, आसक्ति के बाद ग्रहारुचौ, ग्रह की अरुचि होने में हेतु द्वयमाहु, 2 हेतु बता रहे हैं। मतलब 2 कारण बता रहे हैं कि आसक्ति होने के बाद जो अपने को ग्रह की अरुचि हो रही है, तो वाक्य 2 कारण यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं गोकुलनाथ जी। तो यूं कह रहे हैं कि ग्रहे स्थितानाम भार्या पुत्रादीनाम ग्रहे तिष्ठन्ति इति गृहस्था भार्या पुत्रादयः तेषां स्वजातीय भाव अभावात् तैः सह संबंधस्य भाव विघातकत्व स्फूर्त्या तेषु अरुचिर्भवति एव अत उक्तम बाधकत्वं भासते। ध्यान से देखो पंक्ति में,
श्री गोकुलेश प्रभु चरण क्या आज्ञा कर रहे हैं कि गृह स्थिता नाम भार्या पुत्रादि। गृह स्थिता नाम माने ग्रह में जो रहने वाले, स्थिति करने वाले कौन, तो कह रहे हैं गृह स्थिता नाम, गृहस्था नाम को अर्थ कर रहे हैं भार्या पुत्र आदि नाम। भार्या मतलब पत्नी, और पुत्र आदि जो भी घर में रहते हो उनकी बात चल रही है। वो जो गृहस्थ हैं वो तुमको जो दो हेतु बताए थे कि गृहस्थन की बाधकता और गृहस्थन की अनात्मीयता, ये दो कारण बता रहे हैं गोकुलेश प्रभु चरण। ये दो तुमको भासमान होंगे। कब भासमान होंगे? अरुचि, आसक्ति होने के बाद। माने गृह तिष्ठन्ति, गृह में जो रह रहे हैं, इति गृहस्था, उनको अपन गृहस्थ कह रहे हैं। कौन? तो कह रहे हैं भार्या पुत्रादय, भार्या पुत्र आदि वगैरह। तेषाम, क्यों भाई बाधकत्व क्यों लग रहे हैं भाई? भाई जिनको लग रहे हैं उनकी बात चल रही है। हो आप लोग सोचोगे कि ये गोकुलनाथ जी क्या पंक्ति लिख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अपन को गृह में रहने वाले कभी बाधक लगे? अपने को गृह में रहने वाले तो साधक ही लगे, अपने बाधक नहीं लगे। लेकिन ये आसक्ति, भगवदासक्ति होने के बाद जो गृहस्थ हैं उनके प्रति अपना क्या भाव हो जाए है, बाकी व्याख्या चल रही है। हो ये बात ध्यान रखियो। तो जो भार्या पुत्र आदि वगैरह हैं उनमें स्वजातीय भाव अभावात, उनमें स्वजातीय भाव को अभावात है। स्वजातीय भाव मतलब भगवत भाव, स्वजातीय भाव का अर्थ है भगवत भाव। उनको अभाव होवेसु तैहि सह, उनके साथ संबंधस्य, जो संबंध अपन रखे हैं वो संबंध में अपने को भाव के विघातकता की स्फूर्ति होने सु उनमें अरुचि हो गए। भाई ये मेरे भाव के विघातक है। सीधी सी बात है, जाको मन लाग्यो गोपाल सु ताही और कैसे भावे हो, लेकर मीन दूध में डालो जल बिन सचु नहीं पावे हो। तो ये जो सिद्धांत सूरदास जी ने बताया अपने को, तो हमें ये बात स्पष्ट है कि जाके संग अपना तालमेल नहीं बैठते हुए उनके संग रहने में तो भाव विघातकता की स्फूर्ति हो गई है। 100 ऑब्वियस बात है। अपने जहाँ क्रिस क्रॉसिंग होती हो, भाव मैच नहीं होते हो, तो वहां पे क्रिस क्रॉसिंग हो गए। वार्ता में भी आपको अनेक दृष्टांत या विषय के मिल जाएंगे कि जैसे कृष्णदास और बाकी स्त्री पुरुष की वार्ता आवे कि कृष्णदास के संग ब्याही भई जो स्त्री हती, वो स्त्री जो हती वो भगवती हती, लेकिन कृष्णदास को ऐसी भ्रांति हती कि वो भगवती नहीं है, यानी वो पीछे पीछे जहां जाते हुए के पीछे पीछे जाती। और वार्ता में यात्रा के भी प्रसंग आवे हैं कि जैसे प्रभुदास भाट की वार्ता में या कि प्रभुदास जलोटा की वार्ता में, वो कभी ठीक से स्मरण नहीं हो रहा है, तो उनकी पत्नी तो बहुत लड़ाकू होती। तो माने वो भगवत सेवा करते हुए हमें उनको भाव विघातकता की स्फूर्ति होती करके महाप्रभु जी कहवे कि भाई जो भगवत संबंधी नहीं है या भगवत सेवा में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके साथ रहने में अपने को भाव विघातकता की स्फूर्ति तो होवे है। और एक बात सीधी समझो कि महाप्रभु जी को स्पष्ट सिद्धांत है कि भार्यादि अनुकूल कारयेत भगवत क्रिया, उदासीन स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहन्ते। ये हजारन बार अपन ये बात सीख चुके हैं कि भार्या पुत्र आदि यदि तुम्हारे सेवा में अनुकूल हैं तो उनसे सेवा करवाओ, उदासीन है तो खुद करो, और प्रतिकूल है तो गृह त्याग करो। या तो उनको त्याग करो या तो गृह त्याग करो। तो जाकी जैसी मनोदशा वह को वह प्रकार से काम करना चाहिए। ख्याल आया ना? तो ये महाप्रभु जी को स्पष्ट सिद्धांत है।
तो उनमें यदि कोई कारण सु XYZ रीजन सु यदि वो तुम्हारे भगवत भाव के साथ अपनो तालमेल नहीं बिठा पा रहे, लेकिन उदासीन भी, तो आपको खुद करनी चाहिए सेवा, लेकिन उनके संग रहने में अपने को भाव विघातकता की स्फूर्ति आया ना ख्याल में? आपने कहा भाई ऐसा मजा नहीं आ रही कुछ यूं, तो उनमें अरुचि भवती है, उनमें अरुचि हो गई है भाई, तो अत उत्तम बाधकत्व भासते, या लिए कहो कि भाई बाधकता अपने को लगे, अपन खुल के नहीं रह पावे। मेन बात तो ये, जहाँ एक सुर वाले हों वहां पे उनके साथ रहने में जा प्रकार को आनंद अपने को होवे भाई, सब एक जैसे एक ही रंग में रंगे भय हुए, तो भाई साहब सो अपने को अच्छा लगे रहने के लिए, अपने को बाधकता नहीं लगे। वैसे अपने यहाँ ग्रुप में जितने जुड़े हैं वैष्णव, उन सबन को कहाँ संबंध है, कहाँ कहाँ उनकी अनात्मीयता है या आत्मीयता है, या को मुझको भान थोड़ा कुछ तो है, पूरो पूरो नहीं है, जिनके विषय में मुझको प्रमाण मिल तो जाए है, उनको मैं ग्रुप से निष्कासित करते चलो जा रहे हूँ। भाई मुझको प्रमाण मिल जाए कि भाई ये अन्यत्र आसक्त है, तो आपको मैं निष्कासित करूँ। ज्यादा दिन भी मुझको प्रमाण मिल जाए, तो यह बात की तैयारी रखियो कि मेरे हाथ में प्रमाण लगते ही उनको मैं निष्कासित अवश्य करूँ। कारण कि या ग्रुप में मैं उनको ही रखना चाह रहा हूँ जो वास्तव में महाप्रभु जी के सिद्धांत सु अभिमत होके चल। यदि महाप्रभु जी के सिद्धांत सु अभिमत होके यदि नहीं चलना है, तो यह ग्रुप से जुड़े रहने का और कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है मुझे। यानी अभी से मैं आपको खाली आपको चेतावनी समझो तो चेतावनी, लेकिन कहना जरूर चाहूंगा। क्योंकि अपन बाधकत्व की अनुभूति होवे मेरे को, यानी एक सुर वाले हों तो उनके सामने अपने मन की बात अपन शेयर कर सके, एक भाव वाले नहीं हो में तो कौन सी बात छुपानी और कौन सी कहनी, या में बड़ी शंका हो जाए। क्योंकि यदि अपन छुपाने वाली बात कह दें और कहने वाली बात छुपा दें, तो भी उनके साथ अन्याय हो जाए। या लिए मैं बहुत शांति से ये कार्य कर रहा हूँ। तो शंका ये उठ रही है कि ननु यद्यपि भार्या पुत्रादि नाम भाव बाधकत्व मुक्तम, जो कि तुमने शंका उठाई कि तुम्हारे भार्या पुत्र वगैरह पत्नी पुत्र आदि तुम्हारे भाव के बाधक हैं, ऐसा तुमको लग रहा है। लेकिन श्रुति जो है, ये श्रुति को वचन यहाँ पे कोट किया जा रहा है कि न वारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिय भवन्ति, किंतु आत्मनः कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा पत्युः कामाय पत्युः प्रियं भवति, किंतु आत्मनस्तु कामाय पति प्रियं भवति। न वा वित्तस्य कामाय वित्तस्य प्रियं भवति, वित्तं प्रियं भवति, किंतु आत्मनः कामाय वित्तं प्रियं भवति। ऐसे अनेक उदाहरण अंशु पत्नी के, पति के, पुत्र के, जाया के, वित्त के, घर के, सबके उदाहरण दे दे के ये बृहदारण्यक उपनिषद को वचन है हो। दूसरो अध्याय, चौथो ब्राह्मण और पांचवा श्लोक, बृहदारण्यक उपनिषद 2, 4, 5, गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये वचन। तो या वचन में माने उपनिषदकार जो है वो या बात को कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे ये जो भाव की बाधकता तुमने बताई है, ये कोई नवी बात नहीं बताई है तुमने। क्यों नई बात नहीं बताई है? कि उपनिषद में ऐसा वचन आ रहा है कि न वा अरे पुत्राणाम कामाय, अपन को ये जो पुत्र पत्नी घर वित्त
सब कुछ जो प्रिय लग रहे हो है, पत्नी अच्छी लग रही है, घर अच्छो लग रहे हो, पैसा अच्छो लग रहे हो, पुत्र अच्छे लग रहे हैं, तो पुत्राणाम कामाय पुत्राभिवंती न, पुत्र के सुख के लिए पुत्र प्रिय नहीं लगे हैं, घर के सुख के माने पुत्र के प्रिय। हाँ, कहना ये चाह रहे हैं उपनिषदकार कि पुत्र को सुख मिले या लिए पुत्र प्रिय नहीं है, पुत्र तुमको सुख देने वालों है करके पुत्र प्रिय है। आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवंती, पत्नी के सुख के लिए पत्नी प्रिय नहीं लग रही है, पत्नी तुमको सुख दे रही है करके पत्नी प्रिय लग रही है। मतलब पति के लिए भी यही बात समझ लो, मैं कोई पत्नीवादी नहीं हूं या पतिवादी नहीं हूं, दोनों तरफ से एक ही बात है। तो भाई कोई 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 को यदि कोई के प्रति प्रियता लग रही है तो वहां में कोई ना कोई हेतु तो लगो ही भयो है। वो हेतु कौन सो है? आत्म काम। तुम्हारी आत्मा को सुख पहुंच रहे कि नहीं? जा दिन तुम्हारी आत्मा को वो सुख नहीं पहुंचा है, वह दिन वो खत्म, वह दिन वह को संबंध भी खत्म, वह को भाव भी खत्म। ख्याल में आयो? जैसे बहुत फर्स्ट क्लास जोक आया तो जब ये गुजरात में जब भूकंप आयो तो गुजरात में, तब एक एक दंपति जो थे वो अपने पिता की तस्वीर पे रोज फूल चढ़ा रहे थे, रोज चढ़ाते थे। तो जा दिन भूकंप आने वाला हो तो वो अपने पिता की तस्वीर पे माला पहराने गयो, तो वाने कही कि और वापस अगर भूकंप आने ही वालो હતો, आपको पिता के प्रति अपार भाव હતો, तो तस्वीर हिलवे लगी। तो वाने कही कि ये पिताजी आज मुझसे जरा नाराज लग रहे हैं, ये तस्वीर बहुत हिल रही है। बाकी पत्नी ने कही पिता नाराज नहीं लग रहे, ये घर हिल रहा है या भी ये तस्वीर हिल रही है। अरे मारो तस्वीर को फेंको, और जान बचा के निकल गया। पिता के सुख के लिए पिता प्रिय नहीं लगे है। आत्मनस्तु काम आए पिता प्रियम भवति, ये सिद्धांत सर्वत्र सार्वधिक सिद्धांत है। जो बात अपने को दुख देती हो, वो बात अपने को, वो व्यक्ति अपने को अच्छो नहीं लगे है। ख्याल आया ना? तो ये कोई तुमने नई बात नहीं करी है। तो यो कह रहे हैं इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुति वचनसु तेषु आत्मसंबंधित्वेन प्रियत्वस्यापि, उनके साथ तुम्हारो आत्म संबंध है, और आत्म संबंध होने के कारण प्रियत्वस्यापि स्फूर्त्या, स्फूर्त्या सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्ति न भविष्यति इति आशंका निराशाय। यूं कह रहे हैं कि बात तो सही आपने कही, लेकिन जहाँ व्यक्ति के साथ, चाहे वो पारिवारिक हो कि अपारिवारिक, जहाँ व्यक्ति के साथ तुम्हारो भगवत संबंध हो, भगवदात्मक संबंध हो, वाके साथ रहने में तुमको बाधकता की स्फूर्ति नहीं। ख्याल में आयो ना? यहाँ आत्म इज इक्वल टू भगवान लियो, हाँ? आत्म संबंध मतलब भगवत संबंध। आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, ये जो बात कह रहे हैं उपनिषदकार वासु, ये बात बताना चाह रहे हैं कि सर्वात्मना बाधकत्व स्फूर्ति न भविष्यति इति आशंका निरासाय तेषु तादृशस्य भगवदासक्तस्य आत्मसंबंधित स्फूर्ति अभावेन यथा सर्वात्मना प्रियत्व अभावः तम प्रकारम। माने वो तुम्हारो प्रिय व्यक्ति हो, तुम्हारो माने संबंधी हो, तुम्हारो पुत्र हो या तुम्हारो तुम्हारी जाया होगी या तुम्हारो कैसो भी प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन यदि आपको भगवत संबंध नहीं है
तो प्रियत्व होने के बावजूद भी तुमको वामे बाधकत्व की स्फूर्ति लगी। और कैसे भान होएगो? अनात्मीयता को, यो कह रहे हैं, तुमको अनात्मीयता की स्फूर्ति होगी। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता में बहुत सारे ठिकाने ऐसे आवे के ये नरहरिदास, शायद भूल तो नहीं हो तो शायद नरहरिदास की वार्ता है कि जामे वो महाप्रभु जी की शरण आके जावे, या गोपाल, हाँ सॉरी, गोपाल दास बांसवाड़ा के, आप ये वार्ता वांचियो, गोपाल दास बांसवाड़ा की वार्ता। तो गोपाल दास बांसवाड़ा की वार्ता में वो गोपाल दास एक महा मुश्किल से पैदा हुए हैं और पिता को गोपाल दास के ऊपर अत्यधिक ममत्व है, तो यानी उनको कहीं भेजते नहीं, लेकिन उनकी जिद के ऊपर बाकी माँ ने अपने मामा के साथ, वाके मामा के साथ अपने बेटा को ब्रज में भेजो, और ब्रज के सीन देख के वो पागल हो गए, ब्रज की शोभा देख के वो पागल हो गए, और वहां सु महाप्रभु यीशु ब्रह्म संबंध की दीक्षा लेके घर पे आए। अब जब दीक्षा लेके घर पे आए तो सीधी उनने डिमांड करी कि मैं न्यारो रहूंगो, अलग रहूंगो। और पिता के शरण आने की जब बात करी तब सीधे मोड़ा पे कही कि ये बहिर्मुख कब कहेगो कि तू सेवक हो जाए, यानी मैं तो सेवक हूँ। अब आप देखो, सगो पिता है, सगे पिता में अनात्मीयता की स्फूर्ति हो रही है कि मेरो अनात्मीय है। क्यों हो रही है? कहें कि पुष्टि संबंध वाकु नहीं है, रक्त संबंध है, लेकिन भगवत संबंध का अभाव होने से अनात्मीयता की स्फूर्ति हो। अपन को ऐसा कभी नहीं हो। मैं अक्सर जब भी वार्ताएं या प्रकार की पढ़ूं तो मुझको ऐसा लगे कि कितना मुश्किल काम है जो अपना आत्मीय व्यक्ति हुआ है, वह में अनात्मीयता के भाव की अनुभूति होनी मुश्किल बात। आप करके देखियो तो, आपको सोच के देखियो तो आपको मालूम पड़ेगी कितना कठिन काम है। और 84 वैष्णव की वार्ता में ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें उनके प्रिय सुप्रिय व्यक्ति के साथ जब उनको संबंध हो रहे है, लेकिन वो प्रिय व्यक्ति जब भगवत सेवा में अभिमुख नहीं है तो उनमें उनको अनात्मीयता की स्फूर्ति होती। सबकी बात जानने दो वैष्णव, दामोदरदास संभलवारी की वार्ता में दामोदरदास संभलवारी की स्त्री की आप पराकाष्ठा देखो कि अपनो वाको जो नयो पैदा भयो जो पुत्र है, वाको मुंह नहीं देखियो है माने, वाको मुंह नहीं देखियो है। कोई रह सके माँ ऐसी अपने जन्म दिए भय पुत्र को नहीं देख के? हर माँ देखना चाहेगी अपने बेटा को तो, लेकिन उनने कही कि तू यासु या को यहाँ से ले जा। कौन करेगा ऐसा? उनसे एक बार गलती भाई, उनने महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दियो तब भी उनने पूछ लियो कि भाई मेरे छोरा होएगा कि छोरी होएगी, और यह बात से महाप्रभु जी नाराज भय कि भाई तेरे को अविश्वास है मेरे वचन के ऊपर। वाकई प्रायश्चितार्थ उनने ये काम किया, और प्रायश्चित करके उन्होंने कहा कि मैं जन्म भर आपका मुंह नहीं देखूंगी। अपन को बांचने में एकदम अपन स्टोरी के जैसे बांच जाएं, लेकिन जब आपको एग्जीक्यूट करने जाए ना तो आप सोचो कि अपने बेटा को मुंह नहीं देखना, सगे जाए वह बेटा को, कितनी साहस की बात। कोई मां नहीं कर सकेगी ऐसा। मैं कहता हूँ रेयर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये, इतनी गुरु भक्ति उनके प्रति। तो कब अपने को अनात्मीयता की स्फूर्ति हो गए है, माने यदि अपने को भगवत भाव की स्फूर्ति है और कोई व्यक्ति तुम्हारे भगवत भाव के साथ अपनो तालमेल बिठा नहीं पा रहे हो है, तो आपको ऐसे में अनात्मीयता की स्फूर्ति होवे है। ये जिनको होवे है उनकी कथा चल रही है, जिनको नहीं होवे है उनकी कथा नहीं चल रही।
यहाँ अपन भक्ति की वृद्धि के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं कि भक्ति की वृद्धि के लक्षण कैसे। प्रेम, आसक्ति और व्यसन, ये जो उत्तरोत्तर वृद्धि की कक्षा है, वहां में आसक्ति के बात की कथा है कि आसक्ति माने भगवदासक्ति होवे पे दो चीज हुए। ग्रह में अरुचि हो, आसक्ति होने पे ग्रह में अरुचि हो जाए, और ग्रह में जब अरुचि हो तो वाके दो कारण हैं कि जो घर में रहने वाले हैं वो अपने को बाधक लगने लग जाए, और उनमें अनात्मीयता को भाव अपने को लगे। जैसे गोपाल दास बांसवाड़े की मैंने वार्ता आपको बताई कि अलग अपनी रसोई बनाते। अब आप गोपाल दास की आप वार्ता देखोगे तो गोपाल दास एट द वेरी यंग एज महाप्रभु जी की शरण आए। लगभग यूं समझो, मुझको लगे किशोरा अवस्था होगी, मुझको एग्जैक्टली उनकी उम्र नहीं ख्याल है, लेकिन 12 बरस के, 12 बरस के ही होंगे। अब आप समझ लो 12 बरस को लड़का रिवोक करे, रिवोल्ट करे अपने पिता सुख में, अपने अलग रहूंगो और अलग रसोई बनाऊंगो। कितनी बड़ी क्रांति की, कितनी बड़ी क्रांति चाहिए यहाँ में, ख्याल आया ना। तो ये हर एक में ये बूता नहीं आवे, लेकिन जाकू भगवद आसक्ति हुए है, जाकू भगवद भाव या तरह को स्फुरना हुए है, स्फुरित हुए है, वहां में ये पावर महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त पावर है। अपने आप सहसा अपने साधन के बल के ऊपर अपने को ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, ये बात अपने को समझनी चाहिए। तो यूं कह रहे हैं कि स्वस्य भगवद आसक्त्या, खुद की जो भगवद आसक्ति के कारण निरुपधि स्नेहास्पदत्वेन भगवत्येव आत्मत्वं स्फुरति। मने वो निरुपधि स्नेहास्पद होने के कारण, निरुपधि मतलब निरुपधि को समझो ना अर्थ, जहाँ में कोई उपाधि नहीं है, स्नेह करने में कोई उपाधि नहीं है। जैसे लौकिक जितने भी संबंध हैं उनमें प्रियता को मूल कारण तुम्हारी रही भाई कोई ना कोई उपाधि है, कोई ना कोई हिसाब से तुम सेटिस्फाइड हो रहे हो वासु, तो तुमको सुख का अनुभव हो रहा है। जा दिन तुम सेटिस्फाइड होने बंद हो गए, वह दिन तुमको उनमें वो भाव नहीं रह जाएगा, वो तुमको सुखद नहीं लगेंगे। ख्याल आया ना। लेकिन जैसे एक बात समझो, अपन लौकिक संबंध की बात करें, जैसे अपन अपने आप को निरुपाधिक प्रेम करें, अपने आप अपने आप को निरुपाधिक प्रेम करो, आप पूछने जाओ कि आप अपने आप को क्यों प्रिय लग रहे हो, कारण कुछ पता नहीं चलेगा। बस प्रिय है, ये मत पूछो क्यों प्रिय है, ये क्या लप लगाई तुमने। बस हम अपने आप को प्रिय लग रहे हैं, हम अपने आप को प्रेम कर रहे हैं, क्यों प्रिय कर रहे हो, लग रहे हो, कोई कारण नहीं है, ये निरुपाधिक। ऐसे ही भगवत प्रेम जो है वो जब अपना निरुपाधिक हुए है, निरुपाधिक हुए है, तब जाकर के आसक्त प्रेम और आसक्ति की कथा आवे। ख्याल आया ना। तो भगवत्येव आत्मत्वं स्फुरति, भगवान में ही आत्मीयता की स्फूर्ति हुए है, न तो स्वात्मनि। अब वो निरुपाधिक जो खुद अपने आप में तुमको निरुपाधिक प्रेम है, तो वो निरुपाधिकता ट्रांसफॉर्म हो गई कुत्सु ठाकुर जी में। वो यहाँ कह रहे हैं कि न तो स्वात्मन अतो भगवदीयेषु एव आत्म संबंधित तुम, यानी भगवदीयता में जो भी भगवदीय हुए हैं उनमें तुमको आत्म संबंधित्व की भासता, उनको भासमान होगा कि नहीं ये मेरा आत्म संबंधी। ख्याल है ना। यानी या में ये बात नहीं विचारनी चाहिए कि कौन मैंने आत्म संबंधी की जो अपने आप परिभाषा विचारने में आई है, और आत्म संबंधी की परिभाषा
भगवत संबंध के आधार पे विचारी जाए। ख्याल आया आप लोग? न तो स्वात्म संबंधीषु आत्म संबंधित्व भासते। जो स्वात्म संबंधी हैं उनमें तुमको आत्म संबंधित्व को भान नहीं हो रहा, उनमें तुमको अनात्म संबंधित्व को भान हो रहा। तेषु आत्म संबंधित्व भान अभाव, उनमें आत्म संबंधी पने को भाव को अभाव होने सु बाधकत्व में वो भासते, उनमें तुमको बाधकता ही लग रही है। न तो स्वात्मीयकत्व, उनमें तुमको स्वात्मीयता नहीं लग रही है। या बात को बतावे के लिए कही कि बाधकत्वम और अनात्मत्वम इति ग्रहारुचौ हेतु द्वयमुक्तम। ख्याल आयो? तो यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव ही, ये जो दूसरी पंक्ति है मूल की, अब आपको व्याख्यान कर, क्या व्याख्यान कर रहे हैं कि एवं तादृशस्य ग्रहारुचौ, ऐसे व्यक्ति के ग्रह में अरुचि होवे में हेतु द्वय मुक्तवा, दोनों हेतु कह करके तस्यैव वाकी स्नेह वृद्धि पराकाष्ठाम आहु, स्नेह वृद्धि की पराकाष्ठा को कह रहे हैं कि लास्ट स्टेज क्या है। बाकी लास्ट स्टेज क्या है, तो वो यूं कह रहे हैं कि तादृशो यदा स्याद इत्यादि शब्दंसु वाकी पराकाष्ठा को समझा रहे हैं कि यदा यस्मिन काले कृष्णे फलात्मके व्यसनम स्यात्, जा जा बखत जा काल में कृष्ण, कृष्ण कैसो है तो कह रहे हैं फलात्मक है, वह फलात्मक कृष्ण में व्यसनम स्यात्, व्यसन होवे है। व्यसन होवे को अर्थ कर रहे हैं तद दर्शनादि व्यतिरेकेण, तत्संबंध व्यतिरेकेण स्थातुम अशक्ति व्यसनम तद यदास। माने तद दर्शनादि व्यतिरेकेण, वाक्य दर्शन आदि को छोड़ करके या वाक्य संबंध को छोड़ करके स्थातुम अशक्ति ही, रहनो पॉसिबल नहीं हो, तब जाके व्यसन। माने वाक्य बिना अपन रह नहीं पाते। ये अपन ने पहले भी आपको देखो, जैसे बहुत सारे उदाहरण, कोई को चाय को व्यसन हो गए, कोई को जो है वो सिगरेट को व्यसन हो गए, कोई को भांग को व्यसन हो गए। हर चीज के, बहुत सारी चीज के व्यसन हो सके हैं, एक चीज को व्यसन नहीं। जो मतलब जो व्यसन ऐसी चीज को है, माने हर एक के व्यसन की जो रेंज जो है वो अलग अलग हो सके। काका जी एक बार बता रहे थे कि ट्रेन में वो जा रहे थे तो 70 बरस के एक व्यक्ति को, वह को उनको पोता जो है बॉटल में दूध दे रहा था, बॉटल में दूध पी रहे थे। हाँ? वो बचपन की आदत उनकी गई नहीं। 70 बरस को सामने देख के वो, जो भी उनको देख रहे थे वो हंस रहे थे ही करके। गुस्सा आ गई उनको कि तुम मेरे पर क्यों हंस रहे हो, तुमको कोई क्या बचपन की कोई आदत नहीं है क्या, तुमको कोई बचपन की आदत नहीं रह गई है। रह जाए कोई को बचपन की आदत, व्यसन हो जाए वहां, वो छूटे नहीं है व्यसन। जैसे कोई को नख चावने को व्यसन होगा, खबर है? नख चावने को जब भी मतलब लाख कोशिश करे ना, तब भी हाथ जो है ना अपना मुंह जो है उंगली तक चलो ही जाए, अपन काटते ही रहे, वो महा मुश्किल से छूटे। और छूटे तो छूटे, नहीं तो छूटे नहीं वो। बहुत बुरा व्यसन है वो, बहुत बुरा। और अपने यहाँ के संदर्भ में तो ये बहुत बुरा व्यसन माना जाए, क्योंकि हर वक्त हाथ जूठा नहीं रहे हुए, जब भी देखो तो दांत से अपन नक को निकालते रहे। कितने लोगों को जो है नाक की गंदगी खाने की आदत हो है, वो व्यसन है। लाख छुड़ावे तब भी वो
मैंने कितने लोगों को ट्रेन में देखा, नाक से निकाल के वो गोल गोल करके खाते हैं, बहुत बार देखे। इतनी सूग आवे करे क्या, लेकिन लेकिन खावे लोग बड़े चाव से खावे। अपन को से इयो लग रहा है, लेकिन उनके लिए वो रसगुल्ला गुलाब जामुन से कम नहीं है। व्यसन है, व्यसन है। व्यसन हो जाए तो कोई भी चीज जो है अपने को बुरी नहीं लगे। ख्याल आयो ना। तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्संबंध व्यतिरेकेण स्थातुम अशक्ति। वो यदि नहीं मिले तो रहनो ही नहीं पावे। ये व्यसन को लक्षण है कि तादृशो भावो यदा स्यात्। ऐसे ही अपन को कृष्ण के बिना रहनो जब अच्छो नहीं लगे, ऐसो जब हो जाए अपने को, यदा कृष्णो रोचते विषयानो रोचते, महाप्रभु जी आज्ञा करें कि जब कृष्ण पसंद आवे तब अपने को विषय पसंद नहीं आवे है, तब जाके अपने को समझो कि अपने को कृष्ण में व्यसन हो गए हो। और जब व्यसन हो जाए है तो महाप्रभु गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि तदैव कृतार्थ, तब जाकर के जो है वो कृतार्थता हुए है। कुतः अर्थो कृतः अर्थो ये न तादृश, कियो है अर्थ जाने, कृतो अर्थ कृतः अर्थो ये न तादृश। जैसो वन अर्थ कियो है ऐसा वो हो जाए, कृष्ण रूप हो जाए, अपने आप में अपनी आइडेंटिटी को जो खो देवे, अपनी आइडेंटिटी को कृष्ण की आइडेंटिटी में मर्ज कर दे, ये व्यसन को लक्षण है। आयो ख्याली। अब वाकू वाकी जो अस्तित्व है कृष्ण के बिना वाकू महसूस नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं, कि मैं कृष्ण ही हूं। जैसे अपने यहाँ यमुना जी के 41 पद में आप देखो, यमुना जी के लिए आवे छेले पद में कृष्ण रब, कृष्ण क्या है वो पद ही, कोई को याद है कृष्ण वो? तनु वर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के, कृष्ण कृष्ण लीला तन में वर्ण, कृष्ण। हाँ कृष्ण तन वर्ण कृष्ण गुण धर्म से कृष्ण के, कृष्ण लीलामयी कृष्ण सुख कंदी। ये अपने यहाँ देखो, ये व्यसन को प्रकार है। यमुना जी को कृष्ण को व्यसन है। यानी कृष्ण के बिना यमुना जी रह नहीं पा रही। यदि मान लो कोई कारण सु, अभी बैठे बैठे मुझको एक बात स्फुरित हुई कि यमुना जी जल रूप क्यों बन गई। कि यदि मान लो जल रूप नहीं बनती, अपने आदिदेविक स्वरूप में स्थित होती, तो जब सामने जी विराज रहे हैं तब तो वहां पे रह नहीं पाती ना, तो जल बन के वहां रह रही। लेकिन कृष्ण को छोड़ो नहीं है। आप सोचो हाइट यमुना जी की, कि जल बन के भी वो कृष्ण से कनेक्टेड। ये यमुना जी की निर्गुण भाव की यदि कोई हाईलाइट है तो वो या प्रकार की हाईलाइट है कि कृष्ण को कभी मिस आउट नहीं करे, कृष्ण को कभी मिस नहीं करे, कृष्ण से ऑलवेज कनेक्टेड रहे। ये कृष्ण के व्यसन की निशानी है यमुना जी की। कि कृष्ण, यमुना जी कैसे कृष्ण से अपने आप को एसोसिएटेड, कैसे कृष्ण से अपने आप को एफिलिएटेड फील कर रही है। ये यमुना जी के व्यसन भाव को उदाहरण सके है, जो मैंने आपको बताया। कृष्ण लीला रूप कृष्ण तन वर्ण गुण धर्म से कृष्ण के, कृष्ण लीलामयी कृष्ण सुख, अपने आप को कृष्ण के जैसे अपने आप को अपनी अनुभूति करनी कि मैं कृष्ण हूं मान। और एक बात समझो, अपने आप को कृष्ण के साथ आइडेंटिफाई कर लो, अपने आप को कृष्ण के साथ आइडेंटिफाई कर लो, अपने आप भी। ये जो सेवा में अपन ये जो तिलक छापा लगा रहे हैं, ये कृष्ण के साथ अपन अपने आप को आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस। ये अपन शंख चक्र गदा पद्म क्यों लगाम है कि ठाकुर जी ने भी कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, तो मेरे खोटे ही सही, मेरे पास नहीं है तो क्या भय, मैं उनको चिन्ह तो धारण कर सकूं ना। और मेरे ये चिन्ह धारण करके तू प्रसन्न तो हो सके कि नहीं, तो ये क्या मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है। तो ये अपने आप को आखिर अपनी जो भगवत सेवा जो है वो कृष्ण सु जुड़वे की सारी कथा है
कि अपन कौन से प्रकार से अपने सेव्य से जुड़ पाए, वाक्य सारी प्रोसेस है ये। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कृत अर्थो ये न तादृश, कियो है अर्थ जाने वैसो हो जानो, या को नाम कृतार्थ। अर्थोत्र भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल। आया ख्याल में? कितनी मधुर बात और कितनी सुंदर बात यहाँ पे श्री गोकुलेश प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं कि अर्थो अत्र, अर्थ क्या है यहाँ पे? कि भक्ति मार्गीय साक्षात जो भगवत संबंध है वही फल रूप है। भाई मोको नहीं मालूम, मोको ये बात नहीं मालूम कि मेरा संबंध होएगो कि नहीं होएगो। भाई अभी मेरा संबंध है कि नहीं कृष्ण से, बस मैं अब कृष्ण से कनेक्टेड, कृष्ण से कनेक्ट हो जानो, ये अपने आप में फल रूपता अपन अपने आप में। यह बात को दुख मत करो कि आप हमारे यहाँ कोई चित्र विराज रहे है, या हमारे यहाँ कोई हस्ताक्षर विराज रहे है, या हमारे यहाँ कोई भागवत जी विराज रही है, या हमारे यहाँ कोई स्वरूप विराज रहे है, धातु निर्मित वस्तु कोई विराज रही है। ऐसा बिल्कुल मत मानो। आपके यहाँ साक्षात भगवत स्वरूप ही विराज रहे है, चाहे वो भागवत की पुस्तक के रूप में होए, कि चाहे हस्ताक्षर के रूप में होए, चाहे चित्र जी के रूप में होए, चाहे धातु निर्मित स्वरूप के रूप में हो, वो आपके यहाँ स्वरूप 100% विराज रहे है। यानी वो साक्षात संबंध जो है आपको, वह स्वरूप सु वो ही अपने आप फल है। ख्याल में आयो ना? सेवा करके अपने को कुछ पानो नहीं है, कहीं कि अपन को जासू जुड़नो तो वासु तो जुड़ गए। ख्याल आया ना? जासू जुड़नो तो वासु तो जुड़ गए। यानी साक्षात भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूप स स्वस्मिन् कृतो भवति संपादितो भवति, तदा कृत अर्थः पूर्वोक्त फल रूपो भगवता तस्मै दत्तो भवति इत्यर्थ। मने एक बात समझो, वो जो भगवत संबंध है ना, पुष्टि भक्ति मार्ग के साक्षात भगवत संबंध जो है फल रूप है, ये जो कह रहे हैं ना गोकुलनाथ जी, वो फर्दर एक्सप्लेन करके गोकुलनाथ जी समझाना चाह रहे हैं कि स्वस्मिन् कृतो भवति संपादितो भवति तथा कृतार्थ, तदा कृत अर्थ। तुम कृतार्थ कब होगे? खाली वाणी के विलास मात्र सुन, कह देने मात्र सुन के वल्लभे झाल्यो मारो हाथ एनो मने भारी भरोસો। अरे वल्लभे तारो हाथ झाल्યો છે કે નહીં? તે વલ્લભનો હાથ ઝાલ્યો છે કે નહીં? વલ્લભે તો તારો હાથ ઝાલ્યો છે, પણ એને પ્રસન્નતા છે કે નહીં તારી તારા હાથ ઝાલવાથી? એ વાતનો વિચાર કર ને કોઈ દી। ख्याल आया ना? तो वो अपने को देखना चाहिए कि तदा कृतार्थ, वो अपने को देखना चाहिए, तब आ जाके कृतार्थता होगी। मने निष्ठास्थ साधन ही रेव न तु मनोरथ पार। निष्ठा कैसे दिखेगी? कृति में दिखनी चाहिए। तुमको जासू स्नेह है, जासू प्रेम है, वाकई लिए खाली तुम वाणी को विलास ही करते रहो कि मुझको तेरे से बहुत प्रेम है, मुझको तेरे से बहुत प्रेम है, और वाकई लिए तुम्हारी कृति कुछ प्रकट नहीं हो है, वाकई लिए कृति तुम्हारी प्रकट नहीं हो है, तो वो खाली वाणी विलास है ना। ख्याल में आया ना? तो जब अपन को यात्रा को भाव प्रकट हो गए तो भगवता तस्मय दत्तो भवति इत्यर्थ। यानी भगवान वाको प्रकार के भाव को दान करें हैं। नहीं एतादृक भाव युक्तस्य एतत् फलदान अतिरिक्तम फलम दातुम युक्तम इति ज्ञापनाय उत्तम ही। कह रहे हैं कि एतादृक भाव युक्तस्य, जो या प्रकार के भाव सु युक्त है, वाकु एतत् फलदान, ये जो भगवत संबंध रूपी जो फल का दान भयो है, वह फलदान के अतिरिक्त और कोई प्रकार को जो फल दातुम न ही मिल नहीं सके। न को बाद में जोड़ दो,
ख्याल में आया ना? वाकु ये दूसरों को दान देना योग्य नहीं है, युक्ति नहीं है। ये बतावे के लिए वहां शब्द आयो है ही कृतार्थ स्यात् तदैव ही। ये जो हिकार लगो है वहां पे, वहां को ये आशय है कि ये बेस्ट में बेस्ट दान है, या सु बढ़ के कोई दान पॉसिबल है नहीं। तो ये अपन ने मुझको लगे पांचवो श्लोक जो है गोकुलनाथ जी की टीका के अनुसार अपन ने पूरा देखियो। और अभी तो है अपने पास समय 10 मिनट को तो ले लेंगे अपन, है ना? पुरुषोत्तम जी की पंक्ति। जी जी। हाँ हाँ हुआ। हाँ जी जी, ये जो आपने लास्ट लाइन कही ना, जहाँ में कृति में आ जावे, ये हाँ ये कृतार्थता को लक्षण है, वह व्यसन को लक्षण है, वैसे समझ सके जैसे अपने ग्रहारति को लक्षण, सॉरी, आसक्ति को लक्षण ग्रहारति समझो तो वैसे। हाँ, ये व्यसन को लक्षण है। तो दो आपने लक्षण गिनाए ना, कि एक तो उनके बिना रह नहीं सकते, दर्शन स्पर्शन आदि तो रह नहीं सके हाँ वो, हाँ और दूसरों की कृति में अपने आप वो आ जाए, प्रभु के प्रति प्रेम हाँ, के लिए कोई भी प्रकार के वो मन में ना रह के कृति में आ जाए। बराबर है। वो जो હતો ना रह नहीं पानो, वो व्यसन को स्वरूप लक्षण है। हाँ ओके, ये कार्य लक्षण है। ये ठीक कार्य है। लक्षण है। वो स्वरूप ओके लक्षण है और ये कार्य लक्षण है। यूं ओके ओके। व्यसन को स्वरूप लक्षण है कि तद माने वाके बिना रह नहीं पानो, ये वाको स्वरूप लक्षण है। और वाको कार्य लक्षण क्या भयो कि वाके लिए कुछ करनो, कुछ करनो वाके लिए, मैं कुछ करूं वाके लिए, हमेशा वाके लिए कि भाई तेरे लिए क्या कर दूं मैं, तेरे को जा में सुख मिले ऐसो मैं क्या करूं। वो व्यसन को कार्य लक्षण, वाको नाम व्यसन। वाक्य बात देखो, ये पांचवें श्लोक में हरि पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। रागानुरागात्मक अवस्था द्वय रूप आसक्ति प्राचुर्य अभिज्ञापकम लक्षण त्रयमाहु आसक्त्या स्यात् ग्रह रुचि। अब पुरुषोत्तम जी यहाँ पे 3 लक्षण मान रहे हैं और गोकुलनाथ जी ने 2 लक्षण माने हैं। गोकुलनाथ जी ने ऐसा अर्थ कियो कि ग्रह में अरुचि होवे पे, ये ग्रह में अरुचि होना आसक्ति को लक्षण है। और वाके 2 हेतु बताए, बाधकता और अनात्मीयता। लेकिन पुरुषोत्तम जी ऐसे कह रहे हैं कि अवस्था द्वय रूपाशक्ति प्राचुर्य अभिज्ञापक लक्षणम त्रयम। भाई तुमको प्रभु में आसक्ति है और प्रचुर आसक्ति है। वाक्य 3 लक्षण में बताना चाह रहा हूँ। कौन से 3 लक्षण? तो कह रहे हैं कि ग्रह रुचि, ग्रह की मैं ग्रहस्था नाम बाधकता, और अनात्मीयत, ये 3 लक्षण बता। तद आसक्ति प्राचुर्य अभिव्यापक लक्षण, आसक्ति तुम्हारे में बहुत ज्यादा भर गई है, वाको ये लक्षण है। और लक्षणांतर माहु ग्रहस्थानाम इत्यादि। ग्रहस्थान, वाक्य पद की व्याख्या कर रहे हैं कि ग्रहस्थान मतलब चेतना, चेतना नाम भगवतीय समर्पणानंतरम भगवदीयत्व अनुसंधानेपि तेषु अंशतः स्वीयत्व अभिमानस्यापि विद्यमानत्वात् तमादाय तेषां पूजा श्रवणादि साधन बाधकत्वं स्वस्य भासते।
मुझको लगा कि ये या पंक्ति के साथ में ये पंक्ति को आज मैं देख नहीं पाया हूँ, तो मैं कहूँ एक बार या पंक्ति को अच्छी तरह से अवलोकन कर लूँ, ताकि बाद में अपन यहाँ पे स्विच ओवर होंगे। तो आज अपन यहाँ रखें और अगली बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कारण कि राग और अनुराग, ये दो बात क्यों कह रहे हैं यहाँ पे पुरुषोत्तम जी, वहां में भी थोड़ा विचारणीय विषय है कि राग और अनुराग, और राग और अनुराग ये दो अवस्था रूपी जो आसक्ति की लक्षण है, ये दो बात क्यों इंक्लूड करी पुरुषोत्तम जी ने, ये भी विचारना चाहिए अपने को। बाद में आगे को अपन देखें, ठीक है ना। तो यहाँ रखें आज, कोई को बाकी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, यदि नहीं तो आज तक अपन आश्रय को बदल लें। हाँ बोलो भानु भानु बहन, बोलो। 1 मिनट अब। हाँ, हाँ હવે અનમ્યુટ કરી શકશો। जी जी दंडवत प्रणाम। बोलो। जी जी, आपने ये कृतार्थता समझाई ना कि तुम कृतार्थ कब होंगे, वो थोड़ा नहीं समझ पड़ी। वो उनकी उनको नहीं समझ गोकुलनाथ जी पड़ी, के गोकुलनाथ जी के वचनामृत में। समझो। हाँ उनको जी। समझ में आई, ये बताओ। अरे कोई तो उठाओ। कोई नहीं। अरे वाह, आज उमंग ने तो हाथ उठाया। हाँ बोलो उमंग। हाँ दीदी, जहाँ तक मुझको ध्यान आयो है, कृतार्थ को कृत अर्थ आपने कही थी कि अर्थ, जहाँ अर्थ को वहाँ जो मीनिंग है, वहाँ गोकुलनाथ जी भगवत संबंध ले रहे हैं कि भगवत संबंध हो जानो यही कृतार्थता है, ऐसो कहना चाह रहे हैं। तो कृतार्थ को मीनिंग जो है वो आ, उन जैसो हो जानो, ऐसो मैं समझ रही हूँ। फाइन, कन्विंस्ड। क्या बात है भामिनी बहन, कन्विंस्ड होकर हाँ नहीं आ जी, रहा। उन तद्रुपता जैसो है। माने, माने उन जैसो माने जैसे ठाकुर जी जैसो। हाँ बिल्कुल। अच्छा। આપણે જે તાદ્રશ તાદ્રશ જે અર્થ છે हाँ ને, हाँ તે हाँ, ઈ तादृश। તે हाँ हाँ, वे તે जे તાદ્રશી बालबोध में आयो के तादृश ही है। वो तादृश, तादृश मतलब वैसे, वैसे अच्छा। मतलब भगवान के जैसे। हाँ वाको अपन तादृशी कह रहे हैं टेक्निकल अर्थ में, नहीं तो तादृश अर्थ को ग्रामेटिक मीनिंग है कि वैसे। तादृश मतलब एतादृश मतलब ऐसे, तादृश मतलब वैसे। वैसे मतलब कैसे? भगवान के जैसे। तो अपने यहाँ तादर्शी को अर्थ जो है वो बाकी माने वाको जो गूढ़ार्थ है वो अलग है। आया ना ख्याल में, भगवान के जैसे। देवो भूत्वा देवम यजते, वो वाला प्रिंसिपल है। हाँ। और भामिनी बहन, बालबोध वालो जो है वो तदीयत्व तदाश्रय है, वो अलग आ जाएगा। तदीयत्व तदाश्रय अलग, तादृशी अलग, और तादृशी और कृतार्थता इज इक्वल टू में। हाँ आया ना बांधी बहन। हाँ जी, हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी जी, थैंक यू उमंग। तो एक पद अपन आज करें। मैं पुष्टि परिसर में वो पद भेज दूं।
ये है, आप लोगों को पद भेजो है मैंने, अपन पद को देखें। मेरे तो तुम ही हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की गति जानो तुम ही अंतर्यामी। तुम सरीखे नहीं दीन दयाल, मोह सरखो नहीं कामी। रसिक बिनती करे कर जोरी, पतितन को शिरनामी। तो ये पद है। तुम ही हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे तो तुम ही हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की गति जानो मेरे अंतर की गति जानो तुम ही अंतर्यामी, तुम ही हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे तो तुम ही हो श्री वल्लभ स्वामी। तुम सरीखे नहीं दीन दयाल, मोसर को नहीं कामी। रसिक बिनती करे कर जोर, रसिक बिनती करे कर जोर, पतितन को शिर नामी, तुम ही हो जीवन स्वामी, मेरे तो तुम ही हो श्री वल्लभ स्वामी।